जातिगत जनगणना इस देश में अब एक बहुत केंद्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस बात की पड़ताल होनी बहुत जरूरी है कि इसके विरोध के स्वर किन किन जगहों से आ रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है मीडिया की। जातिगत जनगणना ये इस चुनाव में कितना असर डालने वाला है? ये सबसे बड़ा यकीनन देश में अगर सबसे बड़े कद का कोई नेता है प्रश्नों का नरेंद्र मोदी आज की डेट में वो नजर आते हैं। किसी से भी और गिन देने से ओबीसी जाति के लोगों को अधिकार मिल जाएगा क्या? ये देश के लिए खतरा बन चुके हैं। सत्ता के नशे में इनको इतनी भूख है सत्ता की, इनको ये ध्यान भी नहीं आ पा रहा है कि आप जो बीज बो रहे हो उससे हिंदुस्तान में हर जगह हिंसा भड़केगी। बिहार की जातिगत जनगणना के लिए और जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके नए आंकड़े जारी कर दिए गए और ये सर्वे रिपोर्ट तब आई है जब आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और वो हमेशा से जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज पूरे देश में उनकी जयंती पर ही जातिगत सर्वे की चर्चा हो रही है, जातियों की चर्चा हो रही है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री ये बोले विकास की डगर पर चल पड़े प्रधानमंत्री। कई नेता होंगे इन पार्टियों में भी जिनको ये जाति की राजनीति से फायदा होता है, जिन राजनेताओं को जनता को कभी नहीं होता। विपक्ष का हर नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। क्या आज देश की जनता, हमारा समाज एक बार फिर जाति के नाम पर बंटने के लिए तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश तो काफी आगे बढ़ गया, लेकिन नेताओं की सोच वहीं 80-90 के दशक में कहीं अटकी हुई। क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्योंकि यूपी से लेकर बिहार तक जातिवादी राजनीति का खेल किसी से छिपा नहीं है। ये पॉलिटिकल सोची समझी चाल है अगले और पिछड़ों में तनाव लाने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 1990 का नहीं, 2023 है। आज की वीडियो में आपको कुछ उदाहरण जो शुरू में आपने देखे, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। जाति कौन बढ़ा रहा? क्या फिर से अब ये देश जाति के जंजाल में फंस जाएगा? क्यों हिंदुओं को बांटने की ये साजिश हो रही? हमारे लिए तो एक ही जाति है, वो है गरीब की। कौन जाति जाति की बात करके इस देश को जाति के दलदल में फैला रहा? कौन अगड़े और पिछड़े को लड़ाना चाहता? कौन है देश को जो बांटना चाहता? इस तरह के मुद्दों पर आपने टीवी की बहसें देखी और इंट्रो में ये साफ जाहिर हो गया। अगर ये टीवी देखने वाला कोई समाज का व्यक्ति हो, अखबार का लेख पढ़ने वाला हो, तो वो यही धारणा बनाएगा कि जातिवार जनगणना सबसे बुरी है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, कितना मीडिया में डाइवर्सिटी है और क्या जातिवार जनगणना को एक निष्पक्ष या दोनों पक्षों को दिखा करके कोई रिपोर्टिंग हुई क्या। इसकी पड़ताल बहुत जरूरी है, इसलिए आज की वीडियो में ये बेहद खास चीज आपके लिए लेकर आया हूं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिर्जा गालिब ने यह बात लिखी और आज इसके बहाने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने जा रहे हैं। कल्पना करिए कि इस देश में एक बीमार शरीर का हिस्सा हो और यह कहे कि यहां बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जा करके डॉक्टर जांच करे और उस हिस्से के लिए या उस व्यक्ति के लिए कहे कि आप बीमार हैं, आपका एक्सरे बता रहा है कि आपको गंभीर बीमारी है, और वे व्यक्ति खड़ा होकर चीखने लगे, इस डॉक्टर ने हमको बीमार कर दिया, ये डॉक्टर बड़ा बीमारी फैलाने वाला है, ये डॉक्टर हमें बर्बाद करने वाला है। इसे और एक उदाहरण से समझिए। बीमार का हाथ खराब है और वो गया हो कि मुझे यहां दर्द है, डॉक्टर ने एक्सरे कर दिया और एक्सरे करने के बाद जब रिपोर्ट सामने रख दी तो वो आदमी बोला कि तुमने तो मेरा हाथ तोड़ दिया, बाहर से तो नहीं दिख रहा था कि यह टूटा हुआ है, तुमने एक्सरे करके दिखाया कि यह हड्डी टूटी हुई है। यह एक्सरे करने वाला हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रहा है। जाति पर यही बहस होती है। जो भी जाति की संस्थागत इस व्यवस्था का शिकार है, उसने आज ही नहीं हजारों साल के इतिहास में जब जब कहा कि जाति के नाम पर यह अमानवीय अत्याचार खत्म करो, उसे ही जातिवादी कर दिया गया। किसके द्वारा? उनके द्वारा जो जाति व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे थे, जिन्होंने इसका सबसे ज्यादा लाभ लिया, जो अपने को कब्जे में रखे हुई चीजों को शेयर नहीं करना चाह रहे, जिनको लगता है कि ये जो कब्जा हमारा ये तो मेरिट के हिसाब से है। जब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मिलने लगी तो ओबीसी और एससी से नीचे चली गई। एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, आपको बताऊंगा एक एक चीज कि जो कल तक मेरिट की दुहाई देकर आरक्षण का विरोध करते थे, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने के बाद ओबीसी और एससी से नीचे मेरिट ले जा रहे हैं। हाय रे मेरिट। लेकिन लौटते हैं इस विषय पर कि जातिवार जनगणना पर जब से बहस केंद्र में आ रही है,
एक पूरा तबका है जो तिलमिलाया हुआ है, और वो तिलमिलाहट की, बदहवासी की साफ वजह है जो कोई भी समझ सकता है। आपने हजारों साल से एक प्रिविलेज जिया है, आपको विशेषाधिकार मिला है, आप उसे कैसे छोड़ देंगे? खराब लगता है, बुरा लगता है। फिर जो मांग रहा है अपने हिस्से का हक, उसी को विलन बना दो, सबसे आसान काम। और तुम उस ओहदे पर बैठे भी हो, मीडिया घराने। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर मैंने डिटेल में मीडिया पर बात की है, आप मेरी वीडियोस को देखिएगा जो मीडिया घरानों पर बनी हुई है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 में कह रही है कि इस देश में मीडिया घरानों में जो डिसीजन मेकिंग पद हैं, उनमें से एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं। एक आध अपवाद में कोई ओबीसी है। 99.99% जो मीडिया हाउसेस पर कंट्रोल जिनका है, जो ये चुनते और तय करते हैं कि किस खबर को दिखाना है, किसको कतई नहीं दिखाना है, किस खबर को कैसे पेश करना है और किसको कैसे बदल देना है इसका मंतव्य, वो लोग जब भी जाति जनगणना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनके अपने दिल का गुबार एंकर बनकर बाहर निकल रहा है। उनकी जाति उनके एंकर पर भारी पड़ जा रही है। आपने इंट्रो में सुना, फिर से सुनिए। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और ओबीसी को गिन करके आप क्या दे देंगे? अच्छा, ये ओबीसी प्रधानमंत्री और जाति सबसे बुरी चीज है, तो प्रधानमंत्री अपनी जाति क्यों बताई? मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। अरे आप गरीब का बेटा बोल देते, इतने से काम नहीं चल जाता क्या प्रधानमंत्री? सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। इस देश में गरीब ही एक जाति है, एक ही तबका है, एक ही आबादी है, वो है गरीब। तो प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर 12 दलित और 27 ओबीसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का जाति क्यों बताई? प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति की जाति क्यों बताई? प्रधानमंत्री जी आप अपनी जाति गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तो नहीं बताए थे, जब चुनाव लड़ना हुआ तो जाति क्यों बताने लगे? खेल खेल रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी। जब आपको जरूरत थी कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, आपके मिनिस्टर कहते थे कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। आपके गोपीनाथ मुंडे, मरहूम गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जातिवार जनगणना के समर्थन में संसद में बहस में शामिल हो चुके हैं। बिहार की बीजेपी आपके जातिवार जनगणना के समर्थन में है, और मोदी जी आप ओबीसी होकर के विरोध में हैं। क्यों? इसका कोई ठोस कारण बता दें। अगर जातियों के गिनने से जातिवाद बढ़ जाता तो आप गिन गिन करके मंत्री की जाति, राष्ट्रपति की जाति, मुख्यमंत्री की जाति आप भी बता रहे हैं। आप कह देते कि हमने कोई जाति नहीं मानते, हम कोई भी इस तरह का चीज नहीं मानते। इसका मतलब आप भरमाना चाहते हैं। आपको जब ओबीसी का वोट लेना है तो मोदी ओबीसी बनकर आ जाते हैं। जब मोदी को गरीब का वोट लेना है तो गरीब कपड़ा महंगा होता है, लेकिन बदलने में क्या जाता है। इस बहस को मीडिया ने और उथले स्तर पर दिखाया है। इस एंकर को आप पहचानते होंगे, इसके वीडियो को ध्यान से देखिए। यह एंकर लगातार विवादित रहा है, सत्ता के गोद में खेलने वाला रहा है, इसीलिए इसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने गोदी नाम दे दिया। अब यह कह रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जाति जनगणना का आंकड़ा बिहार ने सार्वजनिक कर दिया और गांधी जाति नहीं मानते थे। अरे भाई, तुम बिना पढ़े लिखे एंकर बन गए तो देखो, तुम्हें जो स्क्रिप्ट मिले ना उसे पढ़ा करो, क्योंकि खुद से रिसर्च करने में फंस जाते हो। गांधी जाति मानते थे, गांधी रामराज की बात करते थे, वो वर्ण व्यवस्था की बात करते थे। गांधी लिखते थे कि जो जिसका काम है वो करता रहे, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। ये गांधी ने खुद माना है कि ये तो अंबेडकर हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट है जो उनको जाति की समझ को बदलता है। गांधी आखिरी वक्त में बदलते हुए एक बात कहते हैं कि सवर्णों से मैं कहूंगा कि जरा तुम अपने समाज में सुधार करो। डॉक्टर अंबेडकर जो काम कर रहे हैं उनकी जगह पर कोई और होता तो इससे कड़े शब्दों में और वो करता। हजारों साल से उनका शोषण हुआ और अब मैं उसी शादी में जाऊंगा जिसमें अंतरजातीय विवाह होगा। गांधी तो ये कह रहे थे, गांधी कह रहे थे कि सबको बराबर का उसके जगह मिल जाए। गांधी सबका भारत बनाना चाहते। तुम कौन सी किताब गांधी से पढ़े हो अंकर भाई, या बिना पढ़े व्हाट्सएप पर गलत आ गया? देखना जरा, अपनी रिसर्च टीम को ठीक करो। उसमें एक आध लगता है कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन वाले चले गए, गलत रिपोर्ट दे दिया, तुम गलत पढ़ दिए। इस एंकर को समझ रहे हैं? जातिवाद बढ़ गया गांधी जयंती के दिन। तुमने खुद खबर बनाई है कि इस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी है, तुमने खबर बनाई थी कि दलित राष्ट्रपति, दलित कैबिनेट मंत्री ओबीसी। तो तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि ये बीजेपी को पक्ष में जा रहा था, तब तक तुम जाति जाति खेल रहे थे। एक एंकर को देखिए, ये कह रहा है कि देश में आग लगा रही है राहुल गांधी, अब 90 का दौर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
90-91 नहीं है, ये 2023 है। अब 2023 है जी, बिल्कुल यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। 90 का दौर नहीं है। 90 में तो तुम सारे लोग एक तरफ से मीडिया में बैठे थे, तुम मंडल विरोधी लेख लिख रहे थे, तुम ये कह रहे थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि आधी आबादी को उसके हक अधिकार दे करके हम आग के अंगार पर बैठे हुए हैं। अरे अब 90 का दशक नहीं है, यही तुम भी समझ लो। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के एलिजिबल लोग आ गए हैं, डॉक्टर बनने के एलिजिबल लोग आ गए, पढ़ लिख लिए हैं, लाठी की भी जरूरत नहीं होगी, समझे, कलम हाथ में आ गई। और हम जैसे लोग लगातार ये कहते हैं कलम से लड़ेंगे, और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब तुम्हारे इस टीवी के सामने एक अल्टरनेट डिबेट आ गई कि तुम्हारे टीवी चैनल पर एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं, तो तुम पूरे देश की आवाज कैसे हो गए? पहले बताओ। जितने एंकर की ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपर कास्ट एंकर हैं, सारे के सारे एक ही तबके के हैं, सारे के सारे वर्चस्वशाली तबके से हैं। तो ये तो कहेंगे ही भाई कि जाति की बात करने से जातिवाद बढ़ जाएगा। रोज हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती। कैसा दोहरा चरित्र है। और देश के नागरिकों, आप पहचानो, मीडिया आज भी, अगर कल्पना करिए इस जाति जनगणना की रिपोर्ट आती और इस जगह पर एंकर एक आदिवासी बैठा होता, एक दलित बैठा होता, एक ओबीसी बैठा होता, उसके अंदर रिसर्च करने वाली टीम में ओबीसी एससी एसटी होते, उसको जो फीडबैक देते हैं उस टीम में ओबीसी एससी एसटी होते, सब मिल करके उस पर एक निष्पक्ष, तटस्थ और बैलेंस राय रखते कि इसका तर्क पक्ष का ये है और विपक्ष का ये है। ये सारे एंकर, इनकी टीम, इनके कैमरामैन, इनके सारे आप जांच करा कर देख लीजिए। राहुल गांधी ने पूछा था ना एक सवाल बड़ा दिलचस्प, यही सवाल हम लोग कैंपस में पूछते रहे, यही सवाल हम डॉक्टर पे पूछते रहे, इंजीनियर में पूछते रहे, वकील में पूछते रहे, हम प्रोफेसर में पूछते रहे, हम जो है गांव में जमीन कितना है, कितने लोगों के पास, यही तो पूछते रहे। गनीमत है कि अब विपक्षी दलों को समझ में आ गया। समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल, बसपा जैसा दल, राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी तो आगे लीड ले रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी स्पष्ट बोल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि जाति में तो हम फंस जाएंगे, हिंदू एकता का गुब्बारा फूट रहा है, तो उन्होंने अपने एंकरों को काम पर लगा दिया है। ये एंकर आपको लेख लिखकर ऐसा दिखाएंगे कि जैसे जाति जनगणना से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये एंकर आपको ये लिखकर दिखाएंगे कि जातिवाद जनगणना जातिवाद को बढ़ा देगी। और डिबेट में भी वही सारे लोग बैठे होंगे जो उसी तबके से हैं। उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें मालूम था हमारा ही कसूर निकलेगा। इसलिए आपको यह बात साझा करने का मकसद यह है कि सोशल मीडिया को बहुत फिल्टर करके देखिए, मीडिया को बिल्कुल मत देखिए, आंकड़ों पर बात करिए। अगर इस देश को चला रहे हैं 100 लोग और देश में रहते हैं 100 लोग, 100 लोग जो देश में रहते हैं उनमें से 50 लोग जो हैं उनके बीच का एक भी आदमी 100 लोग देश चलाने में नहीं है। 90 लोग जो आबादी में हैं उनमें से 10 लोग केवल देश चलाने में हैं, और जो 10 लोग आबादी में हैं उन 90 जगह पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये सबका देश बन पाया? तो जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ये रजिस्टर में दर्ज की गई संख्या मात्र नहीं है जिनको आप इस तरह की रिपोर्टिंग से बला लोगे। हाय रे जातिवाद बढ़ गया, हाय रे इस तरह की चीज होती जा रही है, अब जाति के नाम पर देश बंट जाएगा। रे भाई, जाति के नाम पर यह देश ऑलरेडी बटा हुआ है। इस बंटवारे में, जो बंटवारे में फायदे में जगह पर बैठा है, उसको क्यों यह दिखेगा कि देश बटा हुआ है? तो तुमसे तो हमें उम्मीद भी नहीं, तुम अपने जातिगत हित को साधने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम एंकर बनकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो। तुम्हें जब यही नहीं, कभी अपने आज तक मीडिया में कोई खबर इस पर नहीं बनाई कि तुम्हारे अपने चैनल में कितनी डाइवर्सिटी है। अमेरिका जैसा देश अपने यहां हर साल डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करता है। वो ये देखता है कि मेरे देश में जितनी आबादी है, मेरे पब्लिक स्पेयर में कितनी आबादी उन लोगों की है। इतने व्हाइट्स हैं, इतने ब्लैक्स हैं, इतने रेड इंडियन हैं, इतने सारे लोग हैं, तब जाकर के कोई इंस्टीट्यूशन पूरे देश का इंस्टीट्यूशन बनता है। इतना सा लॉजिक समझने में तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तुमने वर्चस्व का सुख भोगा है। अचानक से लग रहा है कि यार ये जो कल तक पैरों में पड़े थे वो तो आंख में आंख डाल करके ये सवाल करने लगे। तो उनके सवाल का जवाब तो है नहीं, न तुम्हारे आका नरेंद्र मोदी के पास है, न तुम ब्यूरो चीफ, तुम एंकरों के पास है। क्योंकि तर्क का जवाब जब नहीं होता, सवाल का जवाब नहीं होता,
तो सवाल पूछने वाले को बदनाम कर दो, उसका अपमान कर दो, उसको जलील कर दो, उसके सवाल को ही गलत बता दो। इसलिए कह रहे हैं हम 90 का दशक नहीं है, पूछा जाएगा। और आप सब लोग इसकी खबर की रिपोर्टिंग को एक बैलेंस वे में अगर देखने का अभ्यास करेंगे तब जाकर के इस पूरे खेल को समझ पाएंगे। वरना आप कल्पना करिए आज जब 2023 में ये स्थिति है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 1990-91 नहीं है, ये 2023 है। तो आज से 20 साल 30 साल पहले जब मंडल आंदोलन रहा होगा इन विश्वविद्यालयों में, जो लोग SC ST OBC के रहे होंगे उनको कितना जलालत और अपमान झेलना पड़ा। उनको जाति के नाम पर गाली देते थे ये लोग। हमने देखा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को, भाई अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगेंगे हमारे बच्चे। अरे तेरी ऐसी की तैसी क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये विश्वविद्यालय नहीं है, इसमें संविधान लागू है, तुमने रोक रखा था। अब संविधान थोड़ा आगे आया तो वहां के लोग पहुंचेंगे। लेकिन वो जो कब्जा बना हुआ था ना, वो कब्जा देखते देखते हाथ से फिसल रहा है। संविधान क्योंकि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो कई स्तर पर काम हो रहे हैं। संविधान बदलो भाई, अपने संगठनों को लगाओ, सबको हिंदू बनाओ और सब हिंदू बन करके संविधान को बदलो, क्योंकि जाति जनगणना पर बहस हो रही है। संविधान नहीं रहेगा ना तो ये सारे हकमारी कितना मुश्किल हो जाएगी, ये समझिएगा। इस बात को बोल पाना भी। और देवरिया जैसी जगह पर जाकर देखिए ना, ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया, कहां गई हिंदू एकता? बुलडोजर किसके घर के सामने खड़ा है? इसको सोचिएगा। जातिवार जनगणना इस राष्ट्र को मजबूत करने का मुद्दा है। हम पूरी पुख्ता तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे दावे के साथ ये बात बोलते रहेंगे, क्योंकि हम इतने सालों से ये बात बोलते रहे हैं। तुम बिठाओ टीवी चैनल पर एक निष्पक्ष पैनल, तटस्थ पैनल, बैलेंस पैनल बिठाओ, बहस कराओ, लेकिन तुम सारे लोग एक जैसे हो। तुम्हारा मालिक वही जो तुम्हें पैसा देता है, तुम्हारा सुपर मालिक वही जो तुमको स्क्रिप्ट लिख कर देता है, ये मेरे पक्ष में बोलना, मेरी सरकार को, ये मेरे पर्स रखते हैं कि नहीं, आम चूस के खाते हैं कि नहीं, थकते क्यों नहीं है, ये तुम्हारी तो पत्रकारिता है। तो तुम इतने गंभीर विषय पर कैसे शोध करके एक लेख बनाते? तुम सारे एक आरएसएस का समर्थक बिठा दोगे, एक जो है पैनलिस्ट बता दोगे, एक वरिष्ठ पत्रकार बिठा दोगे जो आरएसएस का होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक बिठाओगे जो आरएसएस का होगा, एक आरएसएस का प्रवक्ता बिठाओगे, एक बीजेपी का प्रवक्ता बिठा दोगे, और इधर से कोई कमजोर प्रवक्ता जो ना बोल पाए, जो तर्क न दे, उसको बिठा के उसको रोज सुनाओगे, ए तुम जातिवादी, ए तुम कहां यहां आ गया, ए तुम जाति जनगणना समर्थन करके देश को बांट रहा है, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल। ये तुम्हारे आका का एजेंडा है, और ये पूरा टीवी चैनल इस समय उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। इसलिए अब इम्तिहान इस देश के नागरिकों का है। देखो भाई, जो पैसा लगा रहा है मीडिया में, वो अपने हिसाब से मीडिया चलवा रहा है। जो पैसा लगा रहा है चुनाव जितवाने में, उसका आका चुनाव जीतकर मीडिया को उसी तरह से चला रहा है। वो सारा अपना हित काम कर रहे हैं। आपका हित किसमें, ये निर्णय आपको लेना है। आपको इस मीडिया पर भरोसा है तो आप देखते रहिए टीवी, और अगर आपको इस पर नहीं भरोसा है तो कम से कम इस मीडिया के जातिवादी चरित्र को पहचान लीजिए, जिस मीडिया ने आज तक अपने अंदर, आप एक काम किया करिए। मैं आपको एक और बात आखिरी में जाते जाते कह रहा हूं, जो भी खबर देखिए, जितनी बार पत्रकारों, संवाददाताओं और एंकरों का नाम आपके सामने सुनाई दे, जाति के साथ सबका नाम एक पन्ने पर नोट कर लीजिए। एक चैनल टेस्ट के लिए पकड़िए, उसके कई दिन की रिपोर्टिंग को, अलग अलग पत्रकारों के नाम को, वो जो नाम आप बोलते हैं, 10 में 9 एक ही तबके के न मिले तो कहिएगा। कोई भी चैनल पकड़ लीजिए, मेन स्ट्रीम का, मनु स्ट्रीम जिसे मेन स्ट्रीम कहते हैं। तो जब सारे लोग उसी तबके के हैं तो जाति जनगणना का समर्थन कैसे वो कर सकते हैं? और वर्गीय हित, जातीय हित सबसे ऊपर होता है। वो तर्क नहीं देखता, वो तर्क तथ्य नहीं बात करता। वो यही कहेगा, लुट गया भारत, बट गया भारत, बर्बाद हो गया भारत, नेता कुर्सी पाने के लिए क्या कर रहे। आप मुस्कुरा करके अपनी समझदारी को बचा लीजिएगा कि नहीं भाई, मजबूत होगा भारत जातियों के गिनने से, मजबूत होगा भारत सबको गिनकर, सबको सबके हिस्से का हक देने से, ताकतवर होगा मुल्क। इसलिए अगर आप जातिवार जनगणना के समर्थक हैं, सीना तान के चलिए, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। सबसे पायदान पर, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को आप चाहते हैं कि ताकतवर हो, फिर आप किससे डरेंगे? आप किससे झुकेंगे? आप किससे डर कर बात करेंगे? विचार करिएगा। अखबारों के लेख आपको मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कैसे बात कर रहा है,
किस अखबार के लेख की हेडिंग क्या है, किस मीडिया की हेडिंग क्या है। और अगर आपके भेजे हुए मैटर मुझे मिलेंगे, आप लिंक भेजिए खबरों का जो जाति के नाम पर खूब गालियां देते हुए रिपोर्टिंग कर रहा हो, हम फिर से उस पर बात करेंगे। हम तब तक बात करेंगे जब तक आपको इस बात को समझा न दें कि भाई जातियों को गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ता, जातियों को न गिनने से जातिवाद बढ़ता है, क्योंकि न गिनने पर जो ताकतवर है वो अपनी जाति का फायदा उठाता रहेगा, कमजोर पर बात नहीं होगी। इसलिए मैंने आज ये बातचीत आपके सामने रखी। कैसी लगी बातचीत नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी टिप्पणी साझा करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 1990-91 नहीं है, ये 2023 है। बहुत बहुत धन्यवाद।